नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से डिजिटली क्लासों में स्वागत है। और अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बाल श्रम पर, और बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित जो संवैधानिक बातें थी, संवैधानिक जो कानून थे वो हमने देख लिए थे। दूसरे पार्ट में कुछ अन्य कानून जो हैं बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बाल श्रम उन्मूलन से संबंध रखने वाली अन्य जो कानून थी उनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बंधक बाल श्रम कानून 1933। बंधक बाल श्रम कानून 1933। देखिए, इस कानून के तहत किसी भी प्रकार का बंधुआ मजदूर के रूप में किया गया समझौता निरस्त किया जाता है। कैसे? किन्हीं परिस्थितियों के कारण माना कोई माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को बंधुआ मजदूर के रूप में किसी अन्य को सौंप देता है और इस परिप्रेक्ष्य में वह लिखित या मौखिक कोई समझौता करता है, तो वह समझौता इस कानून के तहत निरस्त कर दिया जाता है। डिटेल देखेंगे। माता पिता या अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों का बंधुआ मजदूर के रूप में किसी अन्य के साथ, बंधुआ मजदूर के रूप में किसी अन्य के साथ किया गया लिखित या मौखिक समझौता समाप्त किया जाता है या निरस्त किया जाता है। अर्थात कोई भी माता पिता अपने बच्चों को किसी भी अन्य व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के रूप में लिखित या मौखिक रूप से कोई समझौता करके उसे नहीं सौंप सकता, और ऐसा करता है तो इस कानून के तहत वह लिखित या मौखिक समझौता समाप्त कर दिया जाता है। अन्य देखें, कारखाना कानून 1948। कारखाना कानून 1948 में दो बातें कही गई हैं। पहला पॉइंट ये है कि इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक होगा। ऐसा कोई भी शख्स जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है या 14 वर्ष है, तो इस कानून के तहत वह शख्स बालक माना जाएगा। दूसरी बात ये कहा गया है इस कानून के तहत कि महिला या बच्चों से साय 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये बात हो रही है कार्यस्थल की, ना कि घर की। घरेलू कार्य जो है, स्वयं के घरेलू कार्य को वो
स्वेच्छा से कर सकते हैं। इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बालक माना गया है। चौदह वर्ष से कम आयु का जो भी व्यक्ति होगा इस कानून की नज़र में वह बालक होगा। दूसरा, बालकों एवं महिलाओं से सांझ 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक रोजगार कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। तो कारखाना कानून 1948 दो बातें स्पष्ट करता है, जिसमें पहली बात कही गई है कि इस कानून के तहत 14 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक होगा, और दूसरी बात कही गई है कि बालकों एवं महिलाओं से साढ़े 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक रोजगार कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता, रोजगार कार्यों पर काम नहीं करवाया जा सकता। आगे देखें, खान कानून 1952। खान कानून 1952 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी प्रकार की किसी भी खान में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। यानी कि किसी भी स्तर की छोटी बड़ी कोई खान हो उसमें बालकों को कार्य पर संलग्न नहीं किया जा सकता, कार्य पर नहीं रखा जा सकता। ये निषेध है इस कानून के तहत। किसी भी प्रकार की खान में बाल श्रमिकों को कार्य पर नहीं रखा जा सकता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी भी प्रकार की खान में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। इस बात का खंडन खान कानून 1952 के तहत किया गया है। अन्य कानून है प्रशिक्षु कानून 1961। प्रशिक्षु कानून 1961 कहता है कि किसी भी कार्य पर बालक को प्रशिक्षु के रूप में भी कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है और वह किसी भी कार्य पर उसे सीखने की लालसा से, प्रशिक्षण प्राप्त करने की लालसा से वहाँ कार्य करता है तो वो गैर कानूनन होगा। तो प्रशिक्षु कानून 1961 क्या कहता है देखें, इस कानून के तहत बालक को
प्रशिक्षु के रूप में किसी भी कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से भी यदि कोई बालक किसी कार्य पर लगना चाहता है तो उसे नहीं लगाया जा सकता। इस बात से हमें प्रशिक्षु कानून 1961 रोकता है। आगे देखिएगा, सिगरेट एवं सिगार कर्मकार कानून 1966। सिगरेट एवं सिगार कर्मकार कानून 1966। यह कानून कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सिगरेट एवं सिगार कर्मकार उद्योगों से संबंधित जो कार्य हैं, जो कार्यस्थल हैं, वहाँ पर बच्चों को कार्य पर नहीं रखा जा सकता। फिर से देखें, ऐसा कार्यस्थल जहाँ पर सिगरेट एवं सिगार बनाने का कार्य होता है, वहाँ पर बालकों को कार्य पर नहीं रखा जा सकता। यह बात सिगरेट एवं सिगार कर्मकार कानून 1966 कहता है। इस कानून के तहत सिगरेट एवं सिगार उद्योगों में बालकों को कार्य पर नहीं रखा जा सकता। ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइम में अनुसार बनाई गई कानून थी जो बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित हैं। एक बार फिर से इनको देखेंगे आप। देखिए, हमने बात की है बंधक बाल श्रम कानून 1933, कारखाना कानून 1948, खान कानून 1952, प्रशिक्षु कानून 1961 एवं सिगरेट एवं सिगार कर्मकार कानून 1966 के बारे में 5 कुछ विशेष कानून पढ़ी जो बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में कार्य करते हैं। बंधक बाल श्रम कानून 1933, यह माता पिता एवं अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों का बंधुआ मजदूर के रूप में किसी अन्य के साथ किया गया लिखित या मौखिक समझौता जो है उसको समाप्त करता है। कारखाना कानून 1948 में 2 बातें कही गई हैं। पहली बात, 14 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक होगा। दूसरी बात, महिला एवं बच्चों को 7:30 बजे से प्रातः 6 बजे तक रोजगार कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। ये बात
कारखाना कानून 1948 कहता है। नंबर 3 है खान कानून 1952। इस कानून के तहत बच्चों को अर्थात बालकों को जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उन्हें किसी भी प्रकार की खान में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। प्रशिक्षु कानून 1961 कहता है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा से भी किसी बालक को किसी कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। वहीं सिगरेट एवं जो सिगार कर्मकार कानून 1966 है, इसके तहत सिगरेट एवं सिगार कारखानों में बालकों को कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। आगे देखिएगा, बाल श्रम के संबंध में जो अधिनियम बनाया गया एक वर्ष 1986 में, और वर्ष 1986 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, गुरुपद स्वामी कमेटी। और गुरुपद स्वामी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बनाया गया। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। तो हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 पर। तो हम बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने वर्ष 1979 में केंद्र सरकार ने वर्ष 1979 में गुरुपद स्वामी की अध्यक्षता में गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया। देखिए, गुरुपद स्वामी कमेटी का संबंध किससे है? अपना आंसर होगा बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 से। गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन कब किया गया? वर्ष 1979 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? गुरुपद स्वामी की अध्यक्षता में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इस कानून के तहत जब कमेटी का गठन कर दिया गया, उसके बाद गुरुपद स्वामी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की केंद्र सरकार के समक्ष। कमेटी में कहा गया कि कानून के तहत बाल श्रम को समाप्त करना जायज नहीं होगा, अतः बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योगों से दूर रखना ही उचित होगा। फिर से सुने, गुरुपद स्वामी कमेटी जो थी, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि कानून के तहत बाल श्रम को समाप्त करना उचित नहीं है या संभव नहीं है, अतः बाल श्रमिकों को खतरनाक उद्योग कार्यों से दूर रखना ही उचित होगा। और गुरुपद स्वामी कमेटी की इस रिपोर्ट के आधार पर ही गठन किया गया बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का। इस कमेटी के तहत बालकों को यह छूट प्रदान की गई है कि वह घरेलू कार्यों में हाथ बटा सकते हैं, परंतु वे घरेलू कार्य खतरनाक श्रेणी में न आते हों। फिर से देखें, गुरुपद स्वामी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का गठन किया गया। और इस अधिनियम में ये कहा गया कि बालक घरेलू कार्यों में
हाथ बटा सकते हैं, परंतु घरेलू कार्य खतरनाक उद्योगों की श्रेणी में न आते हों। अधिनियम की नियमावली का उल्लंघन किए जाने के पर दंडित किए जाने का प्रावधान भी किया गया। यदि इन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो जो अपराध करता होगा उसको दंडित भी किया जाएगा, और दंडित किए जाने का प्रावधान ये किया गया कि कानून का उल्लंघन करने पर 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, एवं 10 से 20,000 रुपए तक का आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, अथवा आवश्यक हो तो उक्त दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। यदि वर्ष 1986 के इस अधिनियम के जो नियम हैं उनका उल्लंघन होता है तो 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 से 20,000 रुपये तक का आर्थिक दंड एवं आवश्यक हो तो दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो अधिनियम जब बना तो इस अधिनियम के बाद उल्लेखनीय रिजल्ट जो था वो बाल श्रम उन्मूलन के संबंध में देखने को मिला। अब देखिए, जो नीतियां बनती हैं, समय समय पर जो नीतियां बनी, उन नीतियों के अनुसार कुछ अन्य कानून भी सामने आए, जिनमें एक था बाल श्रम निवारण के संबंध में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, और राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन 26 सितंबर 1994 को किया गया। 26 सितंबर 1994 को। छब्बीस सितंबर 1994 को गठन किया गया बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का। रीट 2016 के एग्जाम में इस डेट को पूछा गया था कि बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया। डेट याद रखें, 26 सितंबर 1994 को। 26 सितंबर 1994 को बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपना बाल श्रम जो एक समाज में प्रचलित कुप्रथा का पॉइंट था, यह अपने समाप्त कर लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।